हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो हैप्पी होली सभी लोगों को। एंड आई विश कि इस होली के साथ आपके जीवन में जॉब वाले रंग भर जाएं और भर ही रहे रंग, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चों को आज यहाँ पर ये वाला मेल आ गया है। एंड जिसके लिए फाइनली हम वेट कर रहे थे बहुत टाइम से कि कॉग्निजेंट की तरफ से कब हमें इंटरव्यू का अपडेट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मेल्स जो है आउट हो चुके हैं। अगर आपने कॉग्निजेंट का एग्जाम दिया है, इफ यू गॉट द मेल, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि यस भैया आपने कॉग्निजेंट का जेंसी का एग्जाम दिया था एंड आज हमें टेक्निकल इंटरव्यू के लिए मेल आ गया है। अब इसके आगे की प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो कॉग्निजेंट ऑफ कैंपस हायरिंग एलिजिबल फॉर इन पर्सन टेक्निकल इंटरव्यू, ऐसे मेल्स यहाँ पर रिसीव हुए हैं फ्रॉम सुपरसेट नोटिफिकेशन। ये आज ही के मेल हैं। डियर कैंडिडेट, ग्रीटिंग्स फ्रॉम कॉग्निजेंट, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू that you have been shortlisted for the next steps in the hiring process and are eligible for in-person interview. Please complete the survey to share your preferred interview location. The survey is mandatory to be completed by 17th of March to plan ahead. सीधी सीधी बात है, ये एक सर्वे मेल है। ठीक है, इस सर्वे मेल है एंड इस सर्वे मेल में पूछा गया है कि आपकी जो प्रिफर्ड लोकेशन है वो इंटरव्यू की क्या होगी। ठीक है, ये आपका सर्वे मेल है। आपको ये सबसे पहले सर्वे मेल भरना है, आपको अपनी लोकेशन बतानी है जो भी आपकी प्रिफर्ड लोकेशन हो, बिकॉज इन पर्सन आपका इंटरव्यू होगा। तो ये 17 मार्च तक जो आपका सर्वे है ये ओपन है। उसके बाद जब आप ये सर्वे भर दोगे, उसके बाद आपको जो इंटरव्यू के मेल्स हैं वो रिसीव हो जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज और बोलूंगा कि देखो, जनरली जो इंटरव्यू के मेल्स हैं जब आते हैं तो ज्यादातर लोगों पर ट्रेन वगैरह की टिकट नहीं होती है, या फिर वो लोग पूछते हैं कि भैया मैं कैसे जाऊं, एकदम से मेरा इंटरव्यू आ गया। तो अभी से ही आप लोग पर्सनली प्लान करना स्टार्ट कर देना कि आपको ट्रेवल कैसे करना है। बिकॉज देखो, इंटरव्यू तो इन पर्सन ही होगा और आप नहीं चाहोगे कि आप 2024 बैच से हो और आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस करो जिसमें आपको डायरेक्टली जॉब मिल सकती है। सो प्लीज प्लान योर अकोमोडेशन, प्लीज प्लान योर ट्रेवलिंग अकॉर्डिंग टू योर इंटरव्यू सर्वे। ठीक है, अगर आपको इंटरव्यू सर्वे आ गया है पहले से ही प्लान वगैरह करके रख लेना। अभी फाइनल डेट नहीं आई है, बट एक बार देख के रख लेना कि कब ट्रेन वगैरह हैं, कब फ्लाइट्स वगैरह हैं, जब भी आप जाना चाहो, अकोमोडेशन क्या है वो सब। ठीक है, दूसरी बात, अब यहाँ पर जब चूंकि ये वाला मेल आ गया है, आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं, अभी मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो अगर आपके पास नोट्स वगैरह आपने नहीं बना के रखे हैं, मैं आपको खुद आपके मुंह से बोलूंगा, अगर आपने नोट्स वगैरह बना के रखे हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप ज्यादा भटको। हाँ, लेकिन अगर आपके पास नोट्स वगैरह नहीं है तो ये जिम्मेदारी हमने ले रखी है, तो आप जरूर परचेज कर सकते हो। बिकॉज एक्चुअली में इस टाइम पे आप डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज पर जाओगे, सर्च करोगे, देखोगे कि कैसे प्रिपेयर करना है। उससे बेटर है कि आपको एक जगह पे सारे नोट्स मिल जाएंगे। सबसे पहले हमने ऊप्स के नोट्स ओट्स डाले हैं क्योंकि उसका रीजन है, ऊप्स यहाँ पर आपसे कॉग्निजेंट एजेंसी में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, एजेंसी में आपसे पूछा जा सकता है। तो जेएसएनसी का जब आप इंटरव्यू देते हो तो जो ऊप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं। वो लोग डेफिनेशन पूछ लेते हैं तो आपको नोट्स में डेफिनेशन मिल जाएगी। कॉग्निजेंट जेएनसी के इंटरव्यू में साथ साथ में वो लोग आपसे एग्जांपल्स वगैरह पूछ लेते हैं कि भाई ऊप्स का एग्जांपल वगैरह बताओ, तो आपको एग्जांपल वगैरह भी मिल जाएगा। तो जो ऊप्स के नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन सब में। देन है एसटीएल एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर मान लो आपसे कोई कोडिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अगर आपसे कोई कोडिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डेफिनेटली आपको जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है और एसटीएल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अदरवाइज आप कैसे सॉल्व करोगे? बिकॉज जब तक आपको इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह को यूज करना नहीं आता, तब तक ये आपकी जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दैट्स वाई इसके भी हमने नोट्स डाल रखे हैं, तो आप इसको भी प्रिपेयर कर सकते हो। फिर आता है एचआर क्वेश्चन। देखो, एचआर क्वेश्चंस आपको भी पता है कितने इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी प्रकार के सिचुएशनल प्लस बिहेवियर क्वेश्चन आते हैं, लाइक व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन अवर कंपनी, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, अगर सपोज किसी एम्प्लॉय ने ढंग से काम नहीं किया, किसी एम्प्लॉय ने ढंग से काम नहीं किया, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। तो इस प्रकार के 50 से भी ज्यादा क्वेश्चंस के नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर है डीएसए थ्योरी। अब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो तो आप खुद से करोगे ही सॉल्व, बट जो थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं ना, लाइक एरे से क्वेश्चंस हो गए, लिंक लिस्ट से हो गए, स्टैक है, क्यू है, और अलग अलग टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड जो थ्योरी क्वेश्चंस जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं वो आपको मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सो कॉग्निजेंट एजेंसी में आपसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, अब जैसे आपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट करे होंगे, राइट? अब जब आप प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करते हो तो उसमें मल्टीपल चीजें होती हैं, लाइक प्रोजेक्ट का कुछ टेक स्टैक है या कोई क्वेश्चन है तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, या हम बात करते हैं स्टार अप्रोच की, तो स्टार अप्रोच से आप कैसे आंसर करोगे।
तो वो सब चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। देन है सी एस फंडामेंटल्स। सी एस फंडामेंटल्स में काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं। लाइक एसक्यूएल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉग्निजेंट एजेंसी इंटरव्यू, बिकॉज आपने अगर आपने अपना ये असेसमेंट दिया है तो इस असेसमेंट में भी आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि ए एन एस आई एसक्यूएल ये आपका कॉमन था। ए एन एस आई एसक्यूएल कॉमन था सारे ही असेसमेंट्स में, एंड ये इंटरव्यू में भी होता है। जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो एक्चुअली बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटरव्यू में फंसते हैं। क्यों? एसक्यूएल की क्वेरीज में। तो एसक्यूएल की क्वेरीज बिल्कुल अलग से हमने डाल के दी हैं विद 60 क्वेश्चंस। 60 क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन, और आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, डेफिनेटली बिलीव मी। अगर ये आप 60 क्वेश्चंस करके जाओगे, एसक्यूएल का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाओ, ये मैं बोल सकता हूँ। सीएस फंडामेंटल्स में आपको डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये सब जो होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। कंप्यूटर साइंस जनरल ये करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कॉग्निजेंट एजेंसी में। आप अदर कंपनीज के लिए यूज कर सकते हो ये चीज। कंप्यूटर साइंस जनरल में आपके बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम एसडीएलसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब जो टॉपिक्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। देन कोडिंग शीट है, इसको आप कर सकते हो सॉल्व इंटरव्यू के लिए, विथ सॉल्यूशन है, तो आपको सॉल्यूशन भी साथ में मिल जाएंगे, तो ये आप कर सकते हो। तो एक पूरा पैकेज है, आप कॉग्निजेंट या किसी भी कंपनी के लिए यूज कर सकते हो, बहुत सस्ता है 179 में। ये सभी टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।